गुड मॉर्निंग साथियों एवं मेरे सभी प्यारे छात्रों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं मेरे सभी गुरुजनों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम करता हूं। और मैं इस मुकाम पे हूं मेरे गुरुजनों के। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पिछली क्लासों में पीसीएमबी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं और अब चैप्टर नंबर सेकंड हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी प्रकाश पीसीएमबी का पहला यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है और सेकंड चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जिन क्वेश्चनों को आप रेगुलर वीडियो देखकर रेगुलर आप आराम से आप याद कर लीजिए और समझाने की मेरी जिम्मेदारी है वो मैं पूरी निभा रहा हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो रेगुलर मैं आपको यूट्यूब पर फ्री क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो प्लीज़ सभी छात्रों आप इन सभी वीडियो के माध्यम से अपना लाभ उठाएं और अच्छे से खूब मेहनत करें। आगे रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। देखेंगे एमपी बोर्ड एग्जाम में हमारे सिलेबस से कितने क्वेश्चन आए कि कोई क्वेश्चन बाहर तो नहीं गया। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बोल दूं और बीच बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना आपको कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर दें। अगर जैसे कि सबसे पहले आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं हर दिन एक नई वीडियो रिकॉर्ड करके इस पर डेली यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूं और उसके बाद जैसे ही अपने 1000 सब्सक्राइबर होते हैं उसके बाद डेली लाइव क्लास होगी हमारी। और साथ ही साथ पीसीएमबी के साथ ही साथ मैं पशुपालन या फसल उत्पादन का कोई एक क्लास और डालने वाला हूं, तो वो भी आप रेगुलर वॉच कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे की क्लास। चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा चुंबक। चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा चुंबक। चुंबक किसे कहते हैं? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक को समझाइए, चुंबक क्या होता है। तो देखते हैं, चुंबक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। मैग्नेट यानी होता है चुंबक। आगे, वे पदार्थ जो अन्य चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट तथा लोहे से बनी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। परिभाषा में आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल ध्यान देना इधर, अगर वीडियो को नहीं स्किप करके देखना, आगे ध्यान से रेगुलर आप पूरी वीडियो को देखें जिससे आपको अंत तक आपको समझ में आए। तो चुंबक किसे कहते हैं? परिभाषा तो चुंबक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अन्य चुंबकीय वस्तुओं जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट तथा लोहे से बनी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। चुंबक एक प्रकार का पदार्थ होता है, एक पदार्थ होता है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या लोहे से बनी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं सोना, चांदी, ये अन्य चुंबकीय वस्तुएं होती हैं, अन्य चुंबकीय पदार्थ होता है, इनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो परिभाषा आपको परिभाषा समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे देखिए नीचे, चुंबक के द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। मैग्नेटिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक को अंग्रेजी भाषा में हम मैग्नेट कहते हैं। ये तो आप जानते ही हो कि चुंबक को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। चलिए आगे का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, चुंबक कितने प्रकार की होती है? चुंबक कितने प्रकार की होती है? चुंबक कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन बनता है चुंबक कितने प्रकार की होती है? चुंबक के प्रकार, हेडिंग डाल के रखना, चुंबक के प्रकार। प्राय चुंबक दो प्रकार की होती है। चुंबक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है प्राकृतिक चुंबक और एक होती है कृत्रिम चुंबक। यहाँ प्राकृतिक चुंबक को हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं और जो हमारा कृत्रिम चुंबक होती है उसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। चलिए देखते हैं प्राकृतिक चुंबक क्या होता है और कृत्रिम चुंबक क्या होती है। प्राकृतिक चुंबक क्या होती है और कृत्रिम चुंबक क्या होती है? ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्राकृतिक चुंबक क्या होती है और कृत्रिम चुंबक क्या होती है। इतना आपको समझ में आया कि चुंबक कितने प्रकार की होती है? चुंबक दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है प्राकृतिक चुंबक और एक होती है कृत्रिम चुंबक। चलिए
आगे की ओर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राकृतिक चुंबक क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट क्या होती है। प्रकृति द्वारा प्राप्त चुंबक को, किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्रकृति द्वारा हमें जो चुंबक प्राप्त होती है उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं है कि गोल शेप में या ट्राइंगल में या स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, मतलब किस टाइप का उसका कोई शेप नहीं होता है। तो प्रकृति द्वारा प्राप्त चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता है, यह बेडोल आकृति की होती है, बेडोल आकृति की तथा कम शक्तिशाली होती है। कम शक्तिशाली का मतलब होता है इसके अंदर किसी वस्तु को अपने से अपनी ओर खींचने की शक्ति कम होती है, अपनी ओर किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण कम होता है, इसीलिए क्या होती है, कम शक्तिशाली होती है। इसमें चुंबकत्व का गुण कम होता है। जिस चुंबक के अंदर चुंबकत्व का गुण कम होगा वह कम शक्तिशाली होगी, और जिस चुंबक के अंदर चुंबकत्व का गुण अधिक होगा वह अधिक शक्तिशाली होगी। तो दोनों में से बात करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है नेचुरल मैग्नेट एक खदान से निकाली हुई है। और चुंबकत्व, चुंबक क्या एक पदार्थ है, मैंने आपको बताया था कि चुंबक एक पदार्थ है जो अन्य चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि ये पिन देख रहे हो आप, जो स्टेपलर में पिन लगाते हैं वो वाली पिन को इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि ये लोहे की बनी होती है, चुंबकीय वस्तु होती है। ये प्राकृतिक चुंबक हमें कहाँ से मिलती है, खदानों से मिलती है। कहाँ से मिलती है, खदानों से मिलती है। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये परिभाषा आपको समझ में आया होगा कि प्रकृति द्वारा प्राप्त चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता, यह बेडोल आकृति की तथा कम शक्तिशाली होती है, इसमें चुंबकत्व का गुण कम होता है। अब आगे देखते हैं हमारा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम चुंबक क्या होता है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है, इसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित की जाने वाली चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, क्योंकि नाम से ये कृत्रिम, कृत्रिम मतलब कृत्रिम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को या किसी वस्तु को बनाना। तो ये क्या होता है, एक पदार्थ होता है चुंबक। तो जैसे कि आर्टिफिशियल चुंबक क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित की जाने वाली चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसको अपनी इच्छा अनुसार एवं आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इसको अपनी इच्छा अनुसार या अपनी आवश्यकता के आधार पर इसको शक्तिशाली बनाया जा सकता है। कम या ज़्यादा या अधिक, मतलब जितना हमें बनाना है उतना शक्तिशाली इसको हम बना सकते हैं। अब कहो आप सर इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसको हम जब प्राकृतिक चुंबक को कूट पीट कर या अन्य चुंबकीय वस्तुएं मिलाकर इसमें तैयार किया जाता है, इनको तैयार किया जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई कि कृत्रिम चुंबक क्या होती है। मानव द्वारा निर्मित की जाने वाली चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसे अपनी इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार शक्तिशाली बनाया जा सकता है। इसमें चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, इसीलिए अधिक शक्तिशाली होती है। इसीलिए कैसी होती है, अधिक शक्तिशाली होती है। ऐसे इस प्रकार कोई भी शेप में दे सकते हैं, राउंड शेप में दे सकते हो, एंगल शेप में दे सकते हो, जिस शेप में बनाना हो उस शेप में हम चुंबक को तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3, कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है। अब बात करते हैं कृत्रिम चुंबक ही कितने प्रकार की होती है। जस्ट मैंने आपको पहले पढ़ाया कि चुंबक कितने प्रकार की होती है, और अब बताने वाला हूँ कि चुंबक तो पहले 2 प्रकार की थी, एक प्राकृतिक थी एक कृत्रिम थी। अब बात करते हैं हम कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है। कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी चुंबक और एक होती है स्थायी चुंबक। एक होती है स्थायी चुंबक और एक होती है अस्थायी चुंबक और एक होती है स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को हम टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब, टेम्परेरी का मतलब तो आप समझते ही हो। अस्थायी का मतलब कुछ समय के लिए किसी चीज़ का स्थायी हो जाना, मतलब अस्थायी रहना, कुछ ही समय के लिए, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाना। इसका मतलब अस्थायी का मतलब होता है कोई मतलब परमानेंट नहीं, और स्थायी चुंबक का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मतलब स्थायी। अब देखते हैं आगे इनमें अंतर क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है। अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं, परिभाषा बात करते हैं। आपको इतना समझ में आया कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी चुंबक और एक होती है स्थायी चुंबक। आगे देखते हैं
ध्यान से समझने की कोशिश करना। वे चुंबक जिनका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है, वे चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं होता, ये भी कह सकते हो आप। वे चुंबक जिनका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है, या आप ये भी लिख सकते हो, वे चुंबक जिनके अंदर चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं होता है, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। ये नर्म एवं मुलायम लोहे के द्वारा तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? नर्म एवं मुलायम लोहे द्वारा बनाए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं। इनका चुंबकत्व शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इनको कूटने पीटने पर इनका चुंबकत्व शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। तो समझ में आया क्वेश्चन कि अस्थायी चुंबक क्या होते हैं? वे चुंबक जिनका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता, वे चुंबक जिनका चुंबकत्व स्थायी नहीं होता है, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। ये नर्म एवं मुलायम लोहे द्वारा बनाए जाते हैं। इनका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं स्थायी चुंबक क्या होता है परमानेंट में। वे चुंबक जिनका चुंबकत्व स्थायी होता है, या वे चुंबक जिनके अंदर चुंबकत्व का गुण स्थायी रहता है, क्या कह रहा है? स्थायी चुंबक कहलाते हैं। इनको स्टील, कोबाल्ट, निकल आदि के द्वारा तैयार किया जाता है। ये किसके द्वारा तैयार किए जाते थे? ये नर्म एवं मुलायम लोहे द्वारा तैयार कर रहा है, लेकिन इनको स्टील, कोबाल्ट, निकल आदि धातुओं द्वारा तैयार किया जाता है। इनके अंदर चुंबकत्व का गुण स्थायी रहता है, मतलब स्थायी रहता है, अधिक समय तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चुंबक के कोई 4 आवश्यक गुण लिखिए। चुंबक के कोई आवश्यक 4 गुण लिखिए, या चुंबक के कोई 4 गुण लिखिए। चुंबक के अंदर कौन कौन सा गुण पाया जाता है? चुंबक के अंदर कौन कौन सा गुण पाया जाता है? चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसके दोनों सिरे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। पहली बात तो अभी आपको जस्ट ऊपर डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि चुंबक के अंदर कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तर और एक होता है दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, 2 ध्रुव होते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। चुंबक का भौतिक गुण या चुंबक का गुण क्या होता है? चुंबक का गुण होता है पहला, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। वह किस दिशा में ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर दोनों सिरे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। दोनों सिरे किस दिशा में ठहरते हैं? उत्तर दिशा में। एक उत्तर में ठहरेगा तो दूसरा दक्षिण में ठहरेगा। जो उत्तर वाला होगा वो उत्तर में ठहरेगा, जो दक्षिण वाला होगा वो दक्षिण में ठहरेगा। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट, चुंबक हमेशा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक हमेशा चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये अगला 2 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। अगला 3rd पॉइंट है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से अलग करना असंभव होता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को, चुंबक के अंदर कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसके 2 ध्रुव होंगे, एक उत्तर हो गया, एक दक्षिण हो गया। इन दोनों ध्रुवों को अलग अलग करना असंभव होता है। क्या होता है? असंभव होता है, अलग नहीं कर सकते। जब आप चुंबक को तोड़ भी दोगे तब भी अलग अलग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो 3 पॉइंट आई होप समझ में आए होंगे आपको। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर दोनों ध्रुव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। चुंबक हमेशा चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, और चुंबक दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से अलग करना असंभव होता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग अलग करना असंभव होता है। ये अलग अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए। चुंबक के 2 सजातीय, ध्यान समझने की कोशिश करना। चुंबक के 2 सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, चुंबक के 2 सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण का गुण होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। चुंबक के 2 सजातीय मतलब समान ध्रुवों में कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब तो आप जानते हो कि दूर हटना, तो प्रतिकर्षण होता है। जबकि विजातीय मतलब अलग अलग ध्रुवों में कैसा होगा? आकर्षण का गुण लगेगा या आकर्षण का बल लगेगा। तो एक भी 4था पॉइंट भी आपको समझ में आएगा कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक के अंदर किसी एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हमेशा किसी भी चुंबक के, चाहे छोटा चुंबक हो चाहे बड़ा चुंबक हो, कोई सा भी चुंबक हो, उसके अंदर दोनों ध्रुव होना अति आवश्यक है। दोनों ध्रुव होते भी हैं और किसी एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चुंबक के कोई
भौतिक गुण लिखिए, तो आपको 5 भौतिक गुण बता दिए, कम से कम आप 4 भौतिक गुण आप इसमें से याद कर लीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय प्रेरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में, ध्यान से समझने की कोशिश करना, चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? ध्यान समझोगे तो समझ में जरूर आएगा। चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? चुंबक, चुंबक मतलब समझ के, मान लीजिए चुंबक है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में, चुंबकीय पदार्थ मतलब कोई अन्य एक, हमारे पास एक चुंबकीय पदार्थ हो गया जो चुंबक से चिपकता हो। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा, प्रेरण मतलब इंडक्शन के द्वारा। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है। नर्म लोहे की छड़ को, ध्यान समझना, जब नर्म लोहे की छड़ को किसी चुंबक के एक ध्रुव के पास लाने पर, एक ध्रुव के पास लाने पर वह छड़ भी चुंबक बन जाती है, वह छड़ भी चुंबक बन जाती है। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताना जरूर, इस कमेंट करके बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो फिर से समझ लीजिए, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है। जब नर्म लोहे की छड़ को, मतलब किसी भी छड़ को, लोहे की छड़ को, जब नर्म लोहे की छड़ को किसी चुंबक के एक ध्रुव के पास, चाहे वो उत्तर ध्रुव हो चाहे दक्षिण ध्रुव हो, किसी चुंबक की छड़ को, किसी चुंबक की छड़ को, मान लीजिए सपोज करो ये कोई लोहे की छड़ हो गई, ये लोहे की छड़ हो गई, ये चुंबक है। ध्यान समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है? चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है। जब नर्म लोहे की छड़ को, मान लीजिए नर्म लोहे की कोई छड़ है, लोहे की छड़ है, नर्म लोहे की छड़ को चुंबक के एक ध्रुव के पास लाने पर, चुंबक के एक ध्रुव, ये चुंबक है, ये लोहे की छड़ है, किसी चुंबक के, मतलब किसी नर्म लोहे की छड़ को चुंबक के किसी एक ध्रुव के पास लाने पर, चाहे इस ध्रुव के पास ले जाओ चाहे इस ध्रुव के पास ले जाओ, पास लाने पर वह छड़ चुंबक बन जाती है। वह छड़ क्या हो जाती है? चुंबक बन जाती है। मतलब ये लोहे की छड़ है, अगर इस छड़ को मैं इसके पास लाऊंगा, इस ध्रुव के पास, चुंबक के ध्रुव के पास लाऊंगा, तो वह छड़ भी चुंबक बन जाती है। छड़ के उस सिरे पर, ध्यान समझने की कोशिश करना, छड़ के उस सिरे पर जो चुंबक के ध्रुव के पास है, छड़ के उस सिरे पर, छड़ के मतलब ये छड़ है, छड़ का ये सिरा जो चुंबकी ध्रुव के पास है, ये चुंबकी ध्रुव है, इस ध्रुव के पास में है ये वाला छड़ का सिरा, तो छड़ के उस सिरे पर जो चुंबकीय ध्रुव के पास है वह विजातीय ध्रुव, विजातीय ध्रुव तथा विजातीय ध्रुव मतलब ये वाला ध्रुव कैसा बनेगा? विजातीय बनेगा। अगर चुंबक का ए ध्रुव उत्तर है, चुंबक का अगर ए ध्रुव उत्तर है तो छड़ का ए ध्रुव क्या बनेगा? ये दक्षिण बनेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि छड़ के उस सिरे पर जो चुंबकीय ध्रुव के पास है वह विजातीय ध्रुव बनता है तथा दूसरे वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव बनता है। सजातीय ध्रुव बनता है, सजातीय मतलब समान, सजातीय मतलब समान। मतलब ये वाला अगर इस प्रकार हम किसी चुंबक के पास किसी छड़ को लाएंगे, तो इस छड़ को इस प्रकार हम लाए तो ये वाला ध्रुव क्या बनेगा? ये अगर इसका ए उत्तर होगा तो ये दक्षिण बनेगा, विजातीय बनेगा। और ये सजातीय कब बनेगा? ये वाला सजातीय बनेगा। तो उस छड़ का दूसरा वाला सिरा क्या बनेगा? दूसरा वाला सिरा सजातीय ध्रुव बनता है। यदि चुंबक हटा दिया जाए, अब यदि इस चुंबक को हम हटा दें, अब यदि इस चुंबक को हटा देते हैं, अब यदि इस चुंबक को हटा लेते हैं, इस छड़ को हटा लेते, सॉरी, अब यदि चुंबक को हटा लें या छड़ को हटा लें की बात है, अब यदि चुंबक को हटा लें या इस छड़ को हटा लें, अब यदि चुंबक को हटा लेते हैं तो छड़ का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है।
तो छड़ का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। यदि इस चुंबक को मैं हटा लूँगा तो इस छड़ पे जो चुंबकत्व का गुण आया था थोड़ा बहुत, वो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। तब इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तब इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप ये वाला इंडक्शन को आप चुंबकीय मैग्नेटिक इंडक्शन को आप वहाँ भी समझ सकते हो। जैसे जब हाई वोल्टेज लाइन जाती है तो विद्युत के कारण वहाँ भी एक क्या चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। एक ऐसा क्षेत्र रहता है जहाँ से अपने आप हमें विद्युत खींच लेती है, करंट खींच लेती है। उसके बाद अगर लाइट काट दिया जाए तो वो अपने आप छोड़ देती है। तो इसी प्रकार वही होता है कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। वहाँ पर हम विद्युत प्रेरण पढ़ेंगे, यहाँ हमारा ये चुंबकीय प्रेरण होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर छठवां चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन समझ गया तो अगर उसको आप जैसे मैंने आपको समझाया वैसे अगर आप याद करोगे तो आपको वो समझ में आएगा। चला गया, इसका थोड़ा रिमोट का बटन दब गया था, इस वजह से वो हमारा चला गया। अभी आया नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबक। तो चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ध्यान समझने की कोशिश करना कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से आप कहते हैं चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल के प्रभाव का अनुभव होता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल के प्रभाव का अनुभव होता है या चुंबकीय बल का अनुभव होता है, उसे क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जस्ट मैं आपको इसी को उदाहरण लेके बता रहा हूँ। ये चुंबक की कोई छड़ है, इस चुंबक को मैंने इस जगह पर रख दिया तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा रटना मत। चुंबक के चारों, परिभाषा कैसे देना, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय बल के प्रभाव का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आपने कभी कभी अनुभव भी किया होगा कुछ लोगों ने जिनके पास चुंबक कभी मिला होगा। जैसे कि चुंबक को रखकर चुंबक के पास में हम जब सिक्के को, एक कॉइन को जब हम लेके आते हैं सिक्के को, तो कुछ ही दूर से ऐसा लगता है जैसे वो उसने खींच लिया हो, खींच रहा हो, जैसे चुंबक अपनी ओर उस कॉइन को खींच रहा हो अपनी ओर। तो ऐसा एक क्षेत्र होता है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल के प्रभाव का अनुभव होता है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आपको, ये तो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, आपको देख ही रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला डायग्राम दिया हुआ है। हालांकि इसमें चुंबक वाला नहीं दिया है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी वाला मैंने आपको दे दिया है। ये आपने एक नियम भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब इस प्रकार करंट बह रहा है, प्लस बा इधर माइनस है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगता है। जैसे कि अब किसी क्षेत्र जिसमें जब किसी छड़ में करंट जाता है तो उसके चारों ओर एक फील्ड बनता है, क्षेत्र होता है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जस्ट मैंने आपको बताया था कि चुंबक को रख के उसके चारों कॉइन को घुमा के देखना कहाँ तक उसका बल का अनुभव हो रहा है, उसको ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए मतलब आपको 2-3 डेफिनेशन दे देगा या 3 डेफिनेशन दे देगा, बोल देगा कोई 2 डेफिनेशन को समझाइए, 2 को परिभाषित कीजिए, या कोई 2 परिभाषा ही दे देगा, बोल देगा 2 को समझाइए। तो ध्यान समझने की कोशिश करना। चुंबकीय अक्ष कैसे कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस होता है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, चुंबकीय अक्ष क्या होता है। और चुंबक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पढ़ना पड़ता है कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है, चुंबकीय पोल क्या होता है, चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपको ये समझ में आएगा कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है, ध्यान समझना। देखिए चुंबक के दोनों
चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आया कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है। चुंबक के दोनों ध्रुव कौन से होते हैं? देखिए ये लिखा है मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल कौन कौन से होते हैं? एक ये हो गया, क्योंकि चुंबक के दोनों सिरों पर दोनों ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव उत्तर होता है और एक दक्षिण होता है। एक ध्रुव उत्तर होता है और एक दक्षिण होता है। ये नॉर्थ यानी उत्तर हो गया, साउथ यानी दक्षिण हो गया। दो ध्रुव हो गया। किसी भी चुंबक के अंदर, किसी भी चुंबक की छड़ के अंदर, या किसी भी चुंबक के अंदर दोनों ध्रुव होते हैं। एक उत्तर होता है, एक दक्षिण होता है। तो ध्यान समझने के लिए चुंबकीय अक्ष क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब देखिए आप सोचिए, ये चुंबक है, ये चुंबक की कोई छड़ है, ये चुंबक की कोई छड़ है। अगर इस चुंबक की छड़ के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि इस चुंबक के दोनों ध्रुव, एक उत्तर हो गया, एक दक्षिण हो गया, तो भाई इन दोनों को कहीं ना कहीं तक तो ऐसा भाग होगा कि जहाँ से इधर का उत्तर है और जहाँ से इधर का दक्षिण, तो बीच में मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, उसी को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इस डायग्राम के माध्यम